हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग टाइम एंड वर्क के थर्ड टाइप के क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। ये थर्ड पार्ट है। तो जो बच्चे डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग पहले पहला टाइप देख लें, क्योंकि उसमें हम लोग बेसिक बातें किए हुए हैं कि कैसे हम लोग कैपेसिटी डिसाइड करते हैं, जबकि डे हम लोगों को प्रोवाइडेड होता है। माने जब दिन दिया होता है कि कोई व्यक्ति कितने दिनों में कार्य समाप्त कर रहा है, तो उस आधार पे कैसे हम लोग उसकी क्षमता का आकलन करते हैं, ये सारा कुछ उसमें बताया गया है। छोटा ही वीडियो होगा। ये तीसरा जो टाइप है, ये अल्टरनेट डे वाले क्वेश्चन इसमें हम लोग करेंगे। माने एक एक दिन छोड़ करके जब व्यक्ति कार्य करता है, तो उस आधार पे सवाल को हम कैसे करते हैं। ये जो वीडियो है ये आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा पूछा गया है, क्योंकि अब जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा था तो वहाँ पे लगातार इस पे बेस्ड क्वेश्चन आए हुए थे। एसएससी के प्री लेवल के एग्ज़ाम में भी ये काफ़ी पूछा गया है, पर मेंस में इसकी संख्या कम है। ठीक है, तो मैं उन बच्चों को रिकमेंड करूँगा जो एसएससी के प्री की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपी में एसआई लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें कोई व्यक्ति लगातार कार्य न करके एक एक दिन के अंतराल पे कार्य करता है या दो दो दिन के अंतराल पे कार्य करता है। तो इस तरीके के सवाल, एक सवाल लेकर के समझते हैं कि बेसिक हम लोग कैसे इसको क्या अप्रोच रखते हैं, उसके बाद 4-5 सवाल करके आपको इलेबोरेट करेंगे। पहला एक क्वेश्चन लेते हैं। कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, अगर ए काम करना प्रारंभ करता है और दोनों एक एक दिन के अंतराल पे कार्य करते हैं, तो कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। तो 20 और 15 अगर दिया गया है कि इतने नंबर ऑफ डेज हैं, तो हम कार्य को कितना मानेंगे भाई। 20 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 60। 60 को हम टोटल वर्क या पूरा कार्य मान लेते हैं। तो ए की जो कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी भाई, 3 हो जाएगी। बी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 4। अब हमको ये बताया गया है कि ए कार्य स्टार्ट करता है। ठीक है, ये देखना क्वेश्चन में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कार्य आरंभ कौन करता है। ए पहले दिन पे कार्य करता है, बी दूसरे दिन पे कार्य करता है। ठीक है, तो पहले दिन कितना कार्य हुआ है, 3 कार्य। दूसरे दिन कितना कार्य हुआ है, 7 कार्य, 4 कार्य हुआ है, दोनों मिला करके 7 कार्य हो गया। माने अगर हम बात करें तो 2 डेज में कितना कार्य हुआ है टोटल, आप बोलेंगे 7 यूनिट। अब अगर हम इसमें 8 का गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा भाई, 16 डेज हो जाएगा। ये जब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 15 यूनिट। ठीक है, टोटल वर्क कितना है, 60 यूनिट। तो 4 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ है। तो अगला दिन किसका होगा भाई, ये जब 16 दिन तक हो जाएगा तो पहला दिन आप ए कर रहा है, हर दूसरे दिन बी कर रहा है, तो 17वां दिन कौन करेगा, एक डे और ऐड कर दें। 17वां दिन कौन कार्य करेगा भाई, ए करेगा, तो ये 3 यूनिट काम कर देगा। अभी भी 1 यूनिट काम बचा हुआ है ना, 1 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ है। वो 1 यूनिट कौन करेगा, बी करेगा। बी की कैपेसिटी कितना है, 4 यूनिट। एक दिन में ये 4 कार्य करता है, 4 यूनिट कार्य करता है। तो एक काम कितने दिन में करेगा, 1/4, और ये एक ऐड हो जाएगा। माने टोटल काम जो 60 यूनिट का है वो कितने दिन में हो जाएगा भाई, 17 सही 1/4 दिन में। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन शुरू किसने किया था, ए ने स्टार्ट किया था। अगर बी स्टार्ट करता तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार ये भी देख लीजिए। अगर बी स्टार्ट करता है तो बी पहले कार्य करता है, ए बाद में कार्य करता है। बी कितना कार्य करता है भाई, 4 यूनिट। ए कितना कार्य करता है, 3 यूनिट। माने 2 दिन में कितना यूनिट कार्य हो रहा है, 7 यूनिट। 8 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 16 डेज हो जाएगा। यहाँ 8 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 56 यूनिट कार्य हो जाएगा। अगला दिन बारी किसका होगा भाई, बी का बारी होगा। तो बी 4 यूनिट अगले दिन काम करेगा, और यहाँ 1 दिन और ऐड हो जाएगा। माने 17 दिन में ही कार्य समाप्त हो जाता अगर बी शुरुआत किया होता तब। ठीक है, समझ में आ रही बात।
तो कौन कार्य को आरंभ कर रहा है, ये क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दूसरी बात एक और आपको ये समझ लेनी चाहिए कि मैं बार बार यहाँ पे भी 8 का गुणा किया, यहाँ पे भी 8 का गुणा, ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारा टोटल यूनिट ऑफ वर्क है वो कितना है, 60 है। माने पूरा जो कार्य की इकाई हमने मानी हुई है वो 60 है। तो 60 से ज़्यादा हमको नहीं जाना है, 60 से कम रखना है। तो अगर हम यहाँ पे जो 7 हो रहा था, 7 में अगर हम 9 का गुणा कर देते तो ये 63 यूनिट हो जाता, माने काम से एक्स्ट्रा हो जाता। हमको उससे कम ही रखना है, ठीक है। तो इसलिए हमने 8 का गुणा किया, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आस्क्ड क्वेश्चन है, जब भी क्लासरूम में ये पढ़ाया जाता है तो ये बार बार बच्चे पूछते हैं कि सर इतने का ही गुणा क्यों किया। तो इसका जवाब यही है कि जो टोटल यूनिट है उससे हमको कम रखना है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब अगले सवालों को लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को 10/3 दिन में करता है, ठीक है। बी उसी कार्य को 5 दिन में करता है। ए कार्य करना आरंभ करता है, तो टोटल कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा, जबकि वो पहले दिन ए और दूसरे दिन बी इस आर्डर में कार्य करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इसका एलसीएम ले लेंगे भाई, 10 मान लेंगे कि 10 टोटल यूनिट ऑफ वर्क है ना। तो ए की जो कैपेसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 3। बी की जो कैपेसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। तो पहले दिन ए कार्य करेगा, दूसरे दिन बी कार्य करेगा। ए पहले दिन कितना कार्य करेगा, 3। बी दूसरे दिन 2 कार्य करेगा। माने हम ये कह सकते हैं कि 2 दिन में कितना कार्य हो रहा है, 5। 10 कार्य कराना है, माने 2 का इधर गुणा करना है, तो यहाँ भी 2 का गुणा हो जाएगा, 4 दिन। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है, ठीक है। और बी कार्य करना आरंभ करता है, माने पहले दिन बी करता है, दूसरे दिन ए करता है, तीसरे दिन बी करता है, इस आर्डर में कार्य चलता है ना। तो टोटल कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा, ऐसा हमसे पूछ रहा है। तो 6 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं, कितना, 24, 24 है ना। ए की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी भाई, 4। बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। अब हमसे ये कह रहा है कि बी कार्य करना आरंभ करता है ना। तो बी पहले दिन कार्य करेगा, ए दूसरे दिन कार्य करेगा। बी कितना काम करेगा भाई, 3। ए कितना दिन कार्य करेगा, कितना यूनिट कार्य करेगा, 4। तो माने 2 दिन में कितना कार्य हो रहा है, 7 यूनिट है ना। तो हमको 24 से आगे नहीं जाना है, माने यहाँ पे 3 का गुणा कर दें तो कितना कार्य हो गया, 21 यूनिट। तो यहाँ पे 3 का ये गुणा कर देंगे तो 6 दिन लग गया, ठीक है। बारी किसकी है भाई, बी ने कार्य शुरू किया था, बी ने कार्य शुरू किया था। तो अगला दिन किसको मिलेगा, बी को। तो बी कितना कार्य करेगा एक दिन में, 3 यहाँ पे ऐड कर दें, 1 दिन और बढ़ जाएगा, माने टोटल कितना दिन लगेगा, 7 दिन। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही शानदार सवाल है और ये एसएससी में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को देखिए, दिया हुआ है कि ए कोई कार्य 15 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है और सी उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है, ठीक है। कह रहा है कि ए लगातार कार्य करता है ना, डेली ए वर्क करता है, जबकि प्रत्येक दूसरे दिन बी कार्य करता है ए के साथ और प्रत्येक तीसरे दिन सी कार्य करता है ए के साथ। उस दशा में कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ऐसा हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं 15, 30 और 60 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 60 आ जाएगा। माने ए की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 4। बी की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 2। सी की जो कैपेसिटी है वो कितनी है भाई, 1। समझ में आ रही बात। ए रोज़ कार्य कर रहा है, 3 दिन ले लेते हैं क्योंकि 3 व्यक्ति हैं। बी हर दूसरे दिन कार्य कर रहा है, माने बी यहाँ भी कार्य कर रहा है। सी हर तीसरे दिन, माने यहाँ पे कार्य कर रहा है। ऐड कर लें भाई, ए की कैपेसिटी कितनी है, यहाँ पे 4 कार्य हो रहा है
अगले दिन a प्लस बी है माने 4 और 2 6 कार्य हो रहा है। अगले दिन a प्लस सी है माने 4 1 5 कार्य हो रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि 3 दिन में 3 डेज में कितना कार्य हो रहा है 15 यूनिट। 20 काम हमको कराना है, सॉरी 60 यूनिट कार्य हमको करवाना है, तो हमको यहाँ पे 4 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ भी 4 का गुणा कर दें माने 60 यूनिट कार्य कितने दिनों में हो पाएगा भाई 12 दिनों में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो एसएससी एग्ज़ाम में आंसर अवेलेबल थे 12, फिर 18, 24 और 30 समथिंग थे। तो एक बात ऑप्शन से ही वहाँ पे स्पष्ट थी कि ए अकेले 15 दिनों में ये कार्य ख़त्म कर सकता है। तो अगर उसके साथ कुछ और लोग मिल जाएं तो वो 15 से कम ही दिन में काम समाप्त हो जाएगा। और ऑप्शन में एक ही ऐसा वैल्यू था जो 15 से कम था, तो उस आधार पर हम उसको तुरंत भी टिक कर सकते थे। बट यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऑप्शन नहीं दिया हुआ हूँ, तो मैंने आपको पूरी तरीके से लगा के दिखाया हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए कोई कार्य 14 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 4 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए कार्य की शुरुआत करता है माने ए स्टार्ट्स द वर्क। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि दोनों मिलाकर के कितने दिनों में काम समाप्त कर देंगे, जबकि ए एक दिन, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, इस आर्डर में कार्य चलता है। तो 14 और 4 का अगर हम एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा भाई 28। तो हम कह सकते हैं कि जो ए की कैपेसिटी है वो कितनी है 2, बी की कैपेसिटी कितनी है 7। ठीक है, ए पहले दिन कार्य करता है, अगले दिन बी कार्य करता है, ए 2 कार्य करता है, बी 7 कार्य करता है। तो यहाँ पे 2 दिनों में कितना हो जाएगा भाई 9 यूनिट काम हो जाएगा। 28 कार्य किया जाना है तो इससे कम ही रखना है, तो 3 का गुणा कर लें माने 27 काम कितने दिनों में हो जाएगा 6 दिनों में। अगला दिन किसकी बारी है भाई ए की बारी है। ठीक है, ए एक दिन में 2 कार्य करता है, तो एक काम कितने दिनों में करेगा 1/2 और यहाँ 1 ऐड हो जाएगा माने 28 काम टोटल कितने दिनों में हो जाएगा 6 सही 1/2 दिनों में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, सी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए कार्य की शुरुआत करता है और पहले दिन ए अकेले कार्य करता है, अगले दिन बी अकेले कार्य करता है, फिर उसके अगले दिन सी अकेले कार्य करता है, फिर ए करता है, फिर बी, फिर सी, इस आर्डर में कार्य चलता जाता है। तो ये कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा ऐसा हमसे पूछा जा रहा है। माने पिछले ही तरीके का सवाल है, बस पिछले सवालों में 2 व्यक्ति होते थे जो अल्टरनेट कार्य करते थे, इसमें 3 व्यक्ति हैं जो अल्टरनेट कार्य कर रहे हैं। तो देखते हैं हम लोग सेम पैटर्न पे चलेंगे। 6, 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 30 आ जाएगा। तो हम लोग ये कहें कि जो ए की कैपेसिटी है वो 5 है, बी की जो कैपेसिटी है वो 3 है, सी की जो कैपेसिटी है वो कितनी है भाई 2 है। पहले दिन ए कार्य कर रहा है, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी। ए कितना 5, बी कितना कर रहा है 3 काम, सी कितना कर रहा है 2 काम। ऐड कर दें हम लोग तो 10 काम हो रहा है 10 यूनिट कितने दिनों में 3 दिनों में। हमको कितना काम करवाना है 30 यूनिट माने 3 का गुणा हो जाए, तो यहाँ भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। 9 डेज में 30 यूनिट काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बेसिक समझ में आया होगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे कम से कम समय में इनको सॉल्व करना है। और शुरू में आप लोग क्वेश्चन को लगाने का बस प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस जब लगातार करेंगे टाइम अपने आप कम लगने लगेगा सवालों को सॉल्व करने में। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में सवालों को ज़रूर देखिए कि वो हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं।
बने रहिए हमारे साथ, जल्दी हम इसका अगला पार्ट भी लेकर के आएंगे। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।